जहाँ तक उन्होंने ये बात की कि ये जो इलेक्शंस थे, ये मुतनाज़े थे 2018 के, उन्होंने बात की। और फिर जो उन्होंने कहा कि किसी हद तक वो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है वो जेल में डालने वाली बात भी उन्होंने मानी। लेकिन मुझे इसके अंदर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो लूप होल्स हैं इनके बयान के अंदर। क्योंकि देखिए, एक तो खैर कंपैरिज़न जो है वो ज़रा फ़र्क है, जो आज हो रहा है 2018 में जिस तरीके से हुआ, उस पे भी मैं आती हूँ। लेकिन बात ये है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होती है एक मुंतखब वज़ीर आज़म की। उसके बाद जो है उनको सज़ा देने के लिए, और ये कि उनकी बेटी भी कहीं कैंपेन ना करें, तो आप उनके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाते हैं फ्रिवलस किस्म के, और उसके बाद जल्दी में तेजी के अंदर उनको जेल में डालना है। तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर ये सब कुछ किया, और जिसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ ओवरऑल, अगर आप देख लें तो मुल्क को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, सोसाइटी को नुकसान हुआ, मीडिया को नुकसान हुआ, और जमहूरियत को यहां तक नुकसान हुआ कि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा कि अब तो ग्राउंड रियलिटीज इतनी बदल गई हैं पिछले 6-7 साल में कि अब तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी, यानी कि एक हाइब्रिड निजाम हमारे पे मुसल्लत हो चुका है, एंड वी हैव टू लिव विद दैट। इस तरह की उन्होंने उसके अंदर जो थी वो बात तो यही हो रही थी। तो बात ये है लीना कि ये जो नुकसान हुआ है, इसका आप कैसे कंपैरिजन जो है वैसे किसी चीज से कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल जो आज हो रहा है, ये भी हम तो इसके ऊपर बार बार जो है हम बात करते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं कि लग नहीं रहा कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पहले भी एक बार याद कराया था कि जब 2018 में ये सजाएं हो रही थी और जिस तरीके से ये 2018 का इलेक्शन कराया गया, तो बहुत सारे लोग पीटीआई के उस वक्त हमें बताते थे, मीडिया के भी दोस्त हमारे बताते थे कि वो सजाएं भी बिल्कुल ठीक हैं, वो जो है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक है, और वो क्यों नहीं गलत। आज क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर आया, तो आज वो उसमें कबाहते निकालकर हमें बता रहे हैं कि नहीं, तब भी गलत हुआ था और अब भी गलत हो रहा है। बिल्कुल, हम तब भी कहते थे गलत हुआ और हम आज भी कहेंगे कि गलत हुआ। थोड़ा सा जो कंपैरिजन डिफरेंट है कि नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने क्या ऐसी चीज की थी कि जिसकी वजह से उनकी माफी नहीं थी। एक उनमें से है कि वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है उनकी हुकूमत ने वो गए उनके पीछे। अच्छा, अब दूसरी चीज, और कानूनी उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया। उसके अलावा तो अगर आप देखें तो कोई इस तरह की चीज तो नहीं उन्होंने की। लेकिन जो यहां पर तो एक मई 9 का सामने आ गया, उसके ऊपर बिल्कुल एक बहस हो सकती है कि स्टेट का जो रिस्पांस है वो कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है और किस किस्म का रिस्पांस है, वो बिल्कुल। क्योंकि महमल, हम हामिद खान साहब के बयान पे बात कर रहे हैं, जो मैंने कुछ सुनाया हिस्सा, जो आगे जाके इसी की कंटिन्यूएशन में 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे की भी नहीं जा सकती, वो शायद हामिद खान साहब ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात तो यही बात है शहजाद कि ये जो सारी चीजें हुई, तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि 2018 में मैंने पहले भी ये बात कही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से ये एक प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ, उसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ, जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया, और वो आज तक हम भुगत रहे हैं, और अब हम हाइब्रिड प्लस के उसमें भी भुगतेंगे। पता नहीं ये हाइब्रिड निजाम कब रोल बैक होगा। असल नुकसान तो ये है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए रीना, कि असल नुकसान तो ये करके। और बिल्कुल पीटीआई को उस वक्त नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, और आज पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड बाहर नजर आ रहा है कि नहीं मिलेगी। बट ये इंटरेस्टिंग है जब आप ये कहती है ना कि ज्यादती बिल्कुल हो रही है, लेकिन 2018 में जिस लेवल पे हो रही थी उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं अलीना, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उस लेवल या लेवल्स को मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मैंने वजूहात को कंपेयर किया। मैंने कहा मियां नवाज शरीफ ने कौन सी ऐसी चीज कर दी थी कि जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, और ये उस वक्त तो कोई मई 9 इस तरह का सानिया नहीं हुआ था। इनके साथ मैंने स्टेट का डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस की भी बात की, और ये भी कही कि जो हो रहा है बिल्कुल पीटीआई के साथ ये गलत हो रहा है।